जय जिनेंद्र। कई बार एक सवाल आया है कमेंट्स में कि दीपक जब भी मंदिर में किया जाता है, दीपक की लो में एक आकृति बनती है, एक ऐसी आकृति बनती है जिससे हमें कुछ संकेत नज़र आते हैं, लेकिन उसके बारे में हम जानते नहीं हैं। तो इसके बारे में संक्षेप में बताइए। तो जब भी दीपक की लो बनती है, वाकई में उससे कुछ संकेत मिलते हैं। इनके क्या संकेत होते हैं, आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। दीपक हर घर में किया जाता है। हमारे भारतीय परंपरा में बहुत विशेष महत्व माना गया है दीपक का। जब भी कोई उपाय किया जाता है, जब भी कोई विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है, सबसे पहला रोल हमारे पूजा विधान में दीपक का ही होता है। तो दीपक की बत्ती जब जलाई जाती है और उसके ऊपर कोई लो आती है, दीपक का बुझ जाना, बीच में ही उसमें आवाज़ें आना, जैसे दीपक जलाया और जैसे बत्ती गीली होती है उसमें चढ़ की आवाज़ आती है, ये आवाज़ें आना, लेकिन उसमें पानी ना होने के बावजूद भी इस तरह की आवाज़ आना, और भी कई तरह की चीज़ें दीपक जलाने के बाद जब होती हैं तो इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले जानिए कि दीपक जब जलाया जाए उसके फूल की किस प्रकार की आकृति से क्या संकेत मिलता है। आमतौर पर सभी का एक ही सवाल होता है कि दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या अर्थ है, इसका क्या हम संकेत समझें। तो इसका संकेत यही है कि आपकी पूजा से भगवान, जिन भी देवी देवता को आपने दीपक किया है और उस दीपक से फूल बना है, तो वो देवी देवता आपकी पूजा से प्रसन्न हैं, वो आपसे खुश हैं और आपकी मनचाही इच्छा को पूर्ण करने के लिए तैयार हैं। और आपके देवी देवता आपके साथ हैं, किसी ना किसी रूप में वो आपकी हमेशा मदद करते रहेंगे। उनका आशीर्वाद हमेशा आपके सिर पर बना रहेगा। सबसे पहली बात यही कि फूल बनना शुभ कारक होता है। कई बार अखंड ज्योत जलाने के बाद फूल जो बनता है वो एक लंबी तरह की ऐसी आकृति ले लेता है जो देखने में बिल्कुल त्रिशूल लगता है। इसका अर्थ है कि जगदम्बा की, भगवान शिव की, शिव शक्ति की आप पर अपार कृपा है। शिव शिवा हर परिस्थिति में, हर दुख की घड़ी में, हर समस्या में आपके लिए, समाधान के लिए तत्पर हैं, खड़े हैं। कभी भी आपको कोई भी समस्या आएगी तो भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे, इसलिए आपको डरने की, भय करने की आवश्यकता नहीं है। त्रिशूल का बनना यही संकेत देता है कि हमेशा शिव शक्ति का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। फिर इसके बाद कई बार दीपक के ऊपर, लो के ऊपर चक्र जैसा निशान बन जाता है, चक्र जैसी फूल की आकृति नजर आती है। इस प्रकार की आकृति जब दिख जाए तो आप समझ लीजिए आपके जीवन में जल्द ही कोई ना कोई प्रकार की खुशी आने वाली है। खुशियों के साथ साथ आपको धन का लाभ भी होने वाला है। तो जब भी कभी आपको ऐसी आकृति नजर आए तो इसका संकेत यही है, खुशियों का आगमन और धन का आगमन। इसके बाद कई बार दीपक के ऊपर मोर पंख जैसी या बांसुरी जैसी आकृति दिखाई देने लगती है। इस प्रकार की अगर आपको ऐसी दिखाई दे रही है आकृति तो समझ लीजिए अब आपके शत्रुओं का नाश होने वाला है, शत्रुओं से आपको निजात मिलने वाली है, जल्द ही सारे शत्रु आपके परास्त होने वाले हैं। तो डरने की, भय करने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए ये सभी शुभ संकेत हैं। इसके अलावा जब भी आप दीपक करते हैं और दीपक बार बार बुझने की आपको आशंका नजर आती है और उसकी लो तेज होती है, कभी कम होती है और फड़फड़ाने लगती है, तो समझ लीजिए किसी ना किसी प्रकार का भय, किसी ना किसी प्रकार की आपदा या कोई ना कोई समस्या आने का संकेत होता है। तो इस समय में आप सचेत हो जाइए। इस समय आपको सचेत होकर अपने इष्ट देवी देवताओं के मंत्र का जाप आपने ज़्यादा करना शुरू कर देना है। आपका ध्यान आपके इष्ट देवी देवताओं को प्रसन्न करने में लग जाना चाहिए। आपके द्वारा कोई भी पूजा विधान में या किसी भी प्रकार से हुई भूल के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। और धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे, जब भी आप दीपक करेंगे दीपक की लो बिल्कुल सही चलेगी और कोई फड़फड़ाने की आवाज़ नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का आपको मन में भय नहीं आएगा, दीपक बुझने की भी आशंका खत्म हो जाएगी।
इसके अलावा बहुत बार क्या होता है, दीपक जलाते समय कोई ना कोई गलती हो जाती है, दीपक बुझ जाता है। तो ऐसे में आप घबराएं नहीं। ये संकेत होते हैं कुछ इस प्रकार के कि घर में कोई ऐसी घटना होने वाली है। तो ऐसी चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए, इनके निवारण के लिए घर में शाम के समय गोबर के उपले पर गूगल की, कपूर की और लौंग, काली मिर्च, इन सभी का मिश्रण बनाकर धुनी देना शुरू कर दीजिए। आपके घर में आने वाली जो भी घटना होगी उससे आपको निजात मिल जाएगी। अगर वो घटना आपके जीवन में आ भी रही है तो उस समस्या से आपको जल्दी से जल्दी निजात मिल जाएगी। आपको उतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी जितनी उस समस्या से होने वाली थी। ज़्यादातर दीपक का बुझ जाना या उसे बार बार जलाने से भी वो ना जलना अदृश्य शक्तियों का आगमन होने का संकेत देता है। तो इसी समय आपको सक्रिय हो जाना है और अपने घर को शुद्ध करना है, नकारात्मकता को समाप्त करना है। इस प्रकार की अदृश्य शक्तियों से बचाव के लिए गोबर के उपले पर की गई धुनी सबसे अच्छा विकल्प है। ऐसा करने से नकारात्मकता समाप्त हो जाती है, आपके घर से अदृश्य शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और आपके घर में खुशियों का आगमन होने लगता है। शाम के समय रोज डेली आप ये करना शुरू कर दीजिए। इस प्रकार की घटनाएं अगर आपके साथ ज्यादा होती हैं तो काली मिर्च के साथ राई और अपामार्ग का पंचांग जरूर डालें। राई और अपामार्ग के पंचांग में इतनी अद्भुत शक्ति होती है कि वो नकारात्मक शक्तियों को टिकने ही नहीं देता। इसकी धुनी कीजिए तो आप खुद देखेंगे 2-3 दिन आप लगातार करेंगे सुबह और शाम, तो आपके घर से नकारात्मकता समाप्त होगी, आपके मन का डर भी समाप्त हो जाएगा। और एक बात हमेशा नोट कीजिएगा, ये समस्याएं तभी आती हैं जब आपके घर में कोई ना चाहने वाला व्यक्ति आपके घर में आता है, जिसे आप ज़्यादा पसंद ना करते हों, लेकिन किसी न किसी वजह से आपके उससे रिश्ते बने हुए हैं। कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति, यार दोस्त हो सकता है जो आपके सफलता को पसंद नहीं करता, लेकिन औपचारिकता के कारण वो आपके साथ रिश्ते निभा रहा है और अंदर ही अंदर आपकी सफलताओं को देखकर जल भून रहा है। ये समस्याएं ज़्यादातर उसी समय आती हैं क्योंकि नकारात्मकता वो अपने साथ लेकर आता है और आपके घर में ऐसी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी समस्याओं से बचाव के लिए इस प्रकार से उपले की धुनी आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करती हैं। बहुत बार क्या होता है, दीपक करते समय दीपक जल जाता है लेकिन उसमें तेल या घी बच जाता है। अधिकतर लोग यही सवाल करते हैं कि इस घी का और तेल का क्या करना चाहिए, क्या दीपक को दोबारा से जला देना चाहिए या इस घी को या तेल को हमें फेंक देना चाहिए। देखिए, जब भी दीपक में तेल या घी बच जाए इसे दोबारा बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। इस घी या तेल को पीपल के वृक्ष के नीचे आप डाल दीजिए। तो ये तो थी सारी जानकारी दीपक के ऊपर बनने वाले फूल के बारे में, उनकी आकृतियों के बारे में क्या हमें संकेत मिलते हैं, कौन सा दीपक किस विशेष कार्य के लिए करना चाहिए, कौन से तेल का दीपक किस समय करना चाहिए, किस कार्य विशेष के लिए करना चाहिए, इस पर भी जल्द ही वीडियो लाने वाली हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को स्किप ना कर दें, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए और हाँ, जाते जाते लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही विशेष जानकारी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।